एक बार देवी लक्ष्मी, भगवती मां परांबा, सती और देवी सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की ये परम रमणीय सुंदरियां एक स्थान पर बैठकर के अपने अपने पातिव्रत्य की महिमा का गान कर रही थी। देवर्षि नारद कहीं से घूमते घामते आ गए। देवर्षि नारद को लगा कि इन देवियों में पातिव्रत्य का अभिमान बहुत है। इसलिए देवर्षि नारद ने धीरे से कहा, देवियों तुम अपने अपने पातिव्रत्य का इतना बखान कर रही हो, ये तभी तक है जब तक तुमने अनुसूया का दर्शन नहीं किया। अनुसूया महान पतिव्रता है। अब तीनों देवियों के मन में ये इच्छा हो गई कि आखिर अनुसूया जी हमसे आगे कैसे बढ़ गई। विश्वास नहीं हो रहा तीनों को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब दोनों आए तीनों, तो तीनों स्त्रियों ने अपने अपने पति से आग्रह किया, जाओ अनुसूया जी की परीक्षा लो, उनके सतीत्व की, उनके पातिव्रत्य की परीक्षा लेकर के आओ, मालूम तो पड़े ऐसा क्या विशेष है अनुसूया में। तीनों गए द्वार पर मांगने के लिए भिक्षा। देवी अनुसूया भिक्षा लेकर के आई। इन तीनों ही साधु बने देवताओं ने अनुसूया जी से प्रार्थना किया, देवी हम भिक्षा तो लेंगे लेकिन आप वस्त्र उतार करके हमें भिक्षा दें, तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। अनुसूया जी महान पतिव्रता है, समझ गई। ये तीनों कोई और नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव ही हमारे सतीत्व की, हमारे पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए आए। अनुसूया जी ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप इस युवा रूप में, इस किशोर रूप में हमारे सामने रहेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले अब हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने पातिव्रत्य और सतीत्व की शक्ति से तीनों देवों को बालक बना दिया। तीनों देवों को छोटा छोटा बालक बना दिया। बालक के सामने वस्त्र उतारने में कोई इतनी हानि भी नहीं, सतीत्व भी रह गया, पातिव्रत्य भी रह गया और बात भी बन गई। अब महाराज बालक बन गए तो फिर ये जावे कैसे? छोटा बालक कोई लेके जाएगा तब तो जावेगा। अनुसूया जी तीनों बालकों को अपने पास में रखती हैं। अब तो महाराज तीनों बालक बन गए। अत्रि ऋषि पधारे तो कुटिया में, आश्रम में बालकों की किलकारियां गूंज रही थी। अत्रि ऋषि को बड़ा आश्चर्य, अरे देवी ये बालक कहां से आ गए? मैं जब गया था आश्रम से भजन करने के लिए नदी तट पर, तब तो घर में कोई बालक नहीं था, ये तीन बालक कहां से आ गए? देवी अनुसूया ने सारा हाल बता दिया। क्या कहें ऋषिवर, तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आए थे। हमने सोचा यदि इनको बिना भिक्षा दिए भेजते हैं तो हमारा धर्म चला जाएगा, और यदि हम इनको वस्त्र उतार करके भिक्षा देते हैं तो हमारा धर्म पातिव्रत्य चला जाएगा। इसलिए हमने इन तीनों को बालक बना दिया। अत्रि बोले बहुत अच्छा किया, चलो इसी बहाने इन तीन देवों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब महाराज महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बीत गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बिना तीनों लोग खाली, उधर सत्यलोक खाली पड़ा है, उधर कैलाश खाली पड़ा है, उधर वैकुंठ खाली पड़ा है। तीनों देवियों की फिर से मीटिंग हुई। वो बोली कि अरे मैंने
तुम्हारे कहने से भेज दिया अपने पति को, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक लौट कर नहीं आया। दूसरी भी अपनी वही बात कहने लगी, तीसरी ने भी अपनी वही बात कही। इतने में ही कहीं से घूमते घामते नारद जी फिर आ गए। ये बड़े चमत्कारी हैं। अब तो तीनों नारद जी के पीछे पीछे भागे। नारद जी आज मुंह ही नहीं जोड़ते, इनसे रुख ही नहीं जोड़ते। तीनों घूम रही हैं पीछे पीछे। हे देवर्षि, कम से कम हमारी बात तो सुन लो। देवर्षि नारद बोले, मुझे फुर्सत नहीं है, इस समय मैं व्यस्त ज्यादा हूं, बाद में बात करना। सब कुछ हो तो भगवान की इच्छा से ही रहा है। महाराज भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन देवर्षि नारद ने जब देखा त्रिदेवियां बहुत परेशान हैं, तो कहने लगे, अरे देवियों, मैंने तुमको पहले ही कहा था, अनसुया महान पतिव्रता है। अनसुया के जैसा पातिव्रत्य किसी दूसरी नारी का नहीं है। देवियों, तुमने भेजे थे अपने अपने पति देव को वहां पर, अब जाकर के तो देखो एक बार उनकी हालत क्या है। बोले, महाराज क्या हालत है, आप ही बता दो। बोले, हम नहीं बताएंगे, वहीं जाकर के देखो क्या हाल है उनका। तीनों देवियां गईं, देखा तीनों जो देव हैं, जो जगत के बनाने वाले, जगत के पिता हैं, उन तीनों देवताओं को अनसुया ने अपने पातिव्रत्य से बालक बना दिया है। बड़ी आश्चर्यचकित हैं। अनसुया जी के पास में गईं, प्रार्थना किया, हे मां, भूल हो गई हमसे, हमें अपने बड़े होने का, अपने पातिव्रत्य का बड़ा अभिमान था, लेकिन आपके पातिव्रत्य की महिमा को हमने ठीक प्रकार से अब समझ लिया है। हे मां, कम से कम हमारे पति देव तो हमें प्रदान कर दो। अनसुया जी बड़ी प्रसन्न, बोले, लो 3-3 बेटे भी मिले और साथ में 3-3 बहुएं भी मिल गई। भगवान शुकदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अपने महान धर्म और अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से त्रिदेव को अनसुया ने बालक बना दिया। अनसुया जी ने पुनः जल पढ़ करके तीनों देवों पर डाला है। पुनः अपने अपने रूप में प्रकट हुए हैं तीनों देवता। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति किया है अत्रि अनसुया ने। तीनों देवों ने अपने अंश से अत्रि और अनसुया को एक एक पुत्र दिया है। भगवान श्री नारायण के अंश से जो पुत्र हुआ उन्हें दत्तात्रेय कहते हैं। अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं। महान ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए और चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए।